हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंश्योरेंस इंटरव्यू फॉर बिगनर्स। जब भी कोई इंटरव्यू के लिए जाइए तो आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपको सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं भी पता, बट एक चीज तो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, वेयर द कॉन्फिडेंस। और वो तभी होगा जब आपको सारे आंसर आते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं उन कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस के जो आपसे पूछे जा सकते हैं फॉर बिगनर्स। तो चलो चलते हैं, स्टे ट्यून्ड एंड डू वॉच द एंटायर वीडियो। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक स्टेप जो कि आपको इंश्योरेंस के इंटरव्यू में हेल्प करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विच इंडस्ट्री यू आर अप्लाइंग फॉर। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई कर रहे हैं या हेल्थ में कर रहे हैं या नॉन लाइफ में कर रहे हैं तो आप उसके बारे में अच्छे से रीड कर लीजिए। द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल योर सेल्फ इन अ पॉजिटिव वे। शो योर स्ट्रेंथ, शो दैट यू आर वेरी गुड इन कोलैबोरेशन। आप टीम वर्क में बिलीव करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बी रेडी फॉर द टफेस्ट क्वेश्चन। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन के आंसर पता होंगे, बट पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी 50-50 हो सकती है। लेकिन आप ये भी बोल सकते हैं कि आई डोंट नो द आंसर बट आई वुड लव टू हियर योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस। हर क्वेश्चंस के आंसर पता होना जरूरी नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ डू यू टैकल दोज क्वेश्चन। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शो दैट यू बिलीव इन लर्निंग एबिलिटी। आप सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज अबाउट योर पैकेज। अगर आपके अंदर एबिलिटी है और अगर आपके अंदर वो स्पार्क है तो आपको इंटरव्यूअर वैसे ही सेलेक्ट कर लेगा एंड मनी वोंट बी द हिंड्रेंस। आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस कवरेज। टर्म इंश्योरेंस कवरेज का मतलब होता है व्हेन एन इंडिविजुअल टेक्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी, द इंश्योर्ड विल बी कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट, फॉर स्पेसिफिक रिस्क और फॉर स्पेसिफिक सम एश्योर्ड। सो जितने अमाउंट के लिए, जितने कवरेज के लिए वो प्रीमियम पे करता है उसे उसकी इंश्योरेंस कवरेज कहा जाता है। एंड ये जो कवरेज होती है वो आपको किसी स्पेसिफिक सेट ऑफ डैमेज और क्लेम्स मेड बाय द इंश्योर्ड अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस कवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज अ प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब है इट इज अमाउंट टू बी पेड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंश्योरेंस टू द इंश्योरेंस कंपनी। ये सम अमाउंट है जो कि एक इंश्योर्ड या पर्सन पे मंथली, क्वार्टरली और एनुअली अकॉर्डिंग टू देयर प्लान। इन रिटर्न इंश्योरेंस कंपनी क्या देती है, उन्हें कवरेज दे देती है जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। इंश्योरेंस पॉलिसी जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में। जो इंश्योर्ड होता है वो पर्सन होता है जिसकी लाइफ को कवर किया जाता है अगेंस्ट द रिस्क अंडर द पॉलिसी। और इंश्योरर कौन होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी दैट प्रोवाइड द इंश्योरेंस कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज द बेनिफिशियरी। सो बेनिफिशियरी वो होता है जो कि इंश्योर नॉमिनेट करता है इन केस ऑफ हिज डेथ। सो ये सिंपल डेफिनेशन आप बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम द लाइफ एश्योर्ड एंड आई हैव टेकन एन इंश्योरेंस पॉलिसी, मेरा बेनिफिशियरी या तो मेरे बच्चे हैं या मेरा हस्बैंड। सो अगर इन केस, इन अनफॉर्चुनेट इवेंट, अगर किसी की डेथ होती है तो देन बेनिफिशियरी विल बी द पर्सन हु विल बी एंटाइटल्ड फॉर द अमाउंट ऑफ द रिस्क कवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज कॉन्टेस्टेबल पीरियड इन इंश्योरेंस पॉलिसी। कॉन्टेस्टेबल पीरियड की अगर हम बात करें, ये यूजुअली 1 से 2 साल तक होता है, जिसके द्वारा यानी कि इंश्योरेंस कंपनी दे हैव द राइट टू इन्वेस्टिगेट द पॉलिसी एंड डिसाइड करना वेदर दे वांट टू पे टू द इंश्योर्ड और नॉट टू पे इट बेसिस द सर्कमस्टेंसेस। सो ये कॉन्टेस्टेबल पीरियड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन इंश्योरेंस पॉलिसी। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म एन्युटी। एन्युटी का क्या मतलब होता है। एन्युटी का मतलब होता है कि रेगुलर अमाउंट paid by the insurance company to the insured after a certain period of time. For example, it can be monthly, quarterly. ये जनरली रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है ताकि कंटिन्यूस जो इनकम है वो आते रहे इंश्योर्ड को, सो दैट उसको ये ना लगे कि उसके पास कोई भी रिटायरमेंट के लिए पैसा नहीं है। इट इज जस्ट लाइक अ पेंशन फॉर देम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है, व्हाट इज द सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू का मतलब होता है it is the amount when you stop paying the premium and withdraw the entire amount. पॉलिसी जो क्या होती है वो स्टॉप हो जाती है as soon as you withdraw the money and insured के पास जितना भी वो रिटर्न्स होता है वो लूज होने के चांसेस होते हैं।
हमेशा आपने देखा होगा कि इंश्योरेंस जो कंपनी होती है वो आपको रीइंस्टेट करने के लिए कहती है कि आप अपना प्रीमियम टाइमली भरिए। तो इट इज इम्पॉर्टेंट, अगर आप स्टॉप कर रहे हैं यू कैन विड्रॉ द इंटायर अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है व्हाट इज पेड वैल्यू। पेड वैल्यू का मतलब है कि जब इंश्योर्ड स्टॉप कर देता है प्रीमियम पे करना, बट वो अपना अमाउंट जो है वो विड्रॉ नहीं करता, तो जो सम एश्योर्ड होता है इंश्योरेंस कंपनी वो उसको प्रोपोर्शनलिटी रिड्यूस कर देती है, बिकॉज प्रीमियम वाला जो देने का साधन है वो इंश्योर्ड की तरफ से बंद हो गया है। सो उसके बाद जितना भी कवरेज है वो उसको उतना प्रोपोर्शनलिटी रिड्यूस कर लेती है और उससे ही प्रीमियम का अमाउंट कॉम्पनसेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट हैपेंड इफ यू फेल टू मेक रिक्वायर्ड प्रीमियम पेमेंट। देखिए इंश्योरेंस कंपनी जनरली 10 से 15 दिन का ग्रेस पीरियड देती है। अगर आप फिर भी फेल कर जाते हैं तो देन पॉलिसी लैप्स हो जाती है, एंड इन केस इफ यू वांट टू रिवाइव द पॉलिसी, रीस्टेट करना चाहते हैं, तो आपको आउटस्टैंडिंग प्रीमियम पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट एंड डिपेंड ऑन द डेट ऑफ द पॉलिसी फ्रॉम वेयर द पॉलिसी हैज बीन लैप्स। ये सारी जो नॉर्म्स हैं रिवाइवल की, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं। आपसे अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी। देखिए पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी का मतलब होता है जहां पे प्रॉफिट और बेनिफिट जो होता है इंश्योरेंस कंपनी वो इंश्योर से शेयर किया जा सकता है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड और रिवर्जनरी बोनसेस। जहां की नॉन पार्टिसिपेटिंग होता है वहां पे कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलता और कुछ भी शेयर नहीं किया जाता इंश्योर से। सो ये होता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। आपसे कुछ ऐसे सिंपल भी क्वेश्चन किया जा सकता है व्हाट इज ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस। देखिए ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है एज द नेम सजेस्ट ग्रुप का लाइफ कवर। ये पॉलिसी जनरली ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय पे लिया करती है। जैसे आपने देखा होगा एम्प्लॉय एम्प्लॉय कवर, जहाँ पे एक जो होता है मास्टर पॉलिसी होती है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं, उसी के बेसिस पे आपको ओवरऑल असेस किया जाता है। तो सारी जितनी भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये अपने एम्प्लॉयज पे ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस कवर लेती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द इंटायर वीडियो। आई होप आपको ये सिंपल क्वेश्चंस पसंद आए होंगे जो आपको इंटरव्यू के लिए हेल्प करेंगे, और ये स्पेसिफिकली बिगनर्स के लिए बहुत सिंपल है और इजी टू अंडरस्टैंड है। इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप कोई क्या एनी इंटरव्यू कैन क्रैक इजीली with this set of questions. So all the best and stay tuned.